पैसे मांगने की जरूरत मुझे मंत्री से है ही नहीं। मैंने अलाहाबाद में प्रोग्राम किया, 1 रुपए की डिमांड मैंने नहीं रखी और आज भी उनकी सेवा में हूँ। किसी पैसे की डिमांड किसी भी प्रोग्राम में मैंने मंत्री जी के सामने नहीं रखी। उसका कारण सबसे बड़ा यह है, जिनका इतना बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर है, जब भी मैं इनके पास पहुंचता हूँ उस काम को करके देता हूं। आदरणीय मंत्री जी, काम नहीं है, एक छोटी सी रुकावट है, हमारी बड़ी बस्ती और यहाँ पे जोहर की एक छोटी समस्या बनी हुई है। मैंने बात पहले भी एक बार निवेदन किया था और आपने इलेक्शन साहब को कहा भी था। अभी वहां समस्या ये खड़ी है कि उन जोहरों के दो टेंडर हुए पड़े, एक मॉडल टाउन का और दूसरा ग्रे वाटर सिस्टम के द्वारा एक पाइपलाइन करनी है। जो मॉडल टाउन बन रहा है उसमें उसका ठेकेदार बहुत बढ़िया है, मेरी उनसे बात हुई है। उसने कही है पार्षद साहब इस जोहर का पानी खाली करवा दो, आप मैं दूसरा काम शुरू कर दूंगा। अब मंत्री जी समस्या खड़ी है, वेद प्रकाश है नोएडा का ठेकेदार, उसको 1 करोड़ 52 लाख का टेंडर मिला हुआ है, अपने रावलपुर से पखौली तक पाइपलाइन करवा दी है। उसके कारण आज 6 महीने हो गए, आप देखोगे वहां जाके लोग नशेड़ी लगा के लोग घरों में जा रहे हैं। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, या तो उस ठेकेदार का प्रेशर करवाएं, उसको टर्मिनेट करवाएं, जैसे भी करके ये काम इमीडिएटली शुरू हो जाए, क्योंकि आगे चौमासे का मौसम आने वाला है, काम के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। दूसरी बात, बहुत बड़ी आबादी का काम है और काम से ज्यादा लोग खेतों पे रहते हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या है। जो बेगाम की जो बिजली है उनको नहीं मिल पा रही है। मैंने एक्शन साहब से पूछ करी है, मैंने एसडीओ से भी कहा है, उन लोगों का कहना यह है कि नालगोला से हम बाहर जाएंगे तो उसमें पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो आदरणीय मंत्री जी, ऐसी कोई योजना हो कि 2-3 ट्रांसफार्मर हमारे लालपुर में, जो गांव में जो लोग बाहर रहते हैं खेतों में अपने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो उनको एक बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी। और एक छोटा सा निवेदन हमारे गांव बघौला के लिए, आपने सेंक्शन करवा दिया है जो फ्लाईओवर है, मुझे बताया था सरदारी में आपसे मिले थे, उस काम में थोड़ी सी जल्दी हो जाए, जल्दी शुरुआत हो जाए तो लोगों का जो बहुत दूर जाना पड़ता है उससे एक सुविधा हो जाएगी। ये इतनी छोटी छोटी सी जो रुकावट थी उन्हें थोड़ा सा आगे करवा देंगे तो लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी। आपका बहुत आज भाई कुलदीप जी ने आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया, मैं उसका हृदय से आपका धन्यवाद। मैं अपनी बात भाई कुलदीप जी ने जो काम बताए उन्हीं से सुनता। देखिए अलाहाबाद हमारे इलाके का बड़ा काम है और उसमें पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। मुझे पता है जब अलाहाबाद के जब पलवल से आते थे पुराने अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था, तो जब मैं मंत्री बना केंद्र में तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इसके लिए 10 करोड़ रुपए इस पुल को चौड़ा करने के लिए, इस सड़क को बनाने के लिए CSR फंड के सेंट्रल रोड फंड होता है केंद्र सरकार का, और गांव में पानी हमेशा खड़ा रहता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस ठेकेदार को काम दिलाया तो वो काम करेगा। और उस दिन भी मैंने दिशा की मीटिंग में इस पानी के बारे में बात हुई थी, या तो वो काम करेगा नहीं टर्मिनेट देके उसको करके जल्दी उसका टेंडर लगा के पानी निकासी, क्योंकि 3-4 किलोमीटर लाइन जानी है, उसके अलावा कोई समाधान ही नहीं है पानी का। दूसरा आपने बघौला के लिए पुल के लिए कहा है, देखिए बघौला में स्कूल एक तरफ, दूसरी तरफ है शमशान घाट, दूसरी तरफ है अपना संस्कृत विद्यापीठ, दूसरी तरफ है, रोज बच्चे निकलते हैं, रोज दुर्घटनाएं होती हैं, तो उसका काम अलॉट हो गया है। ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन में उसका काम 20 दिन में उसका 25 करोड़ रुपया उसके बनाया है, 20 दिन में उसका काम उसका शुरू हो जाए, काम अलॉट हो गया। तीसरा काम गाँव में बाहर ढानियों में जो बिजली है, सरकार की योजना है कि 1 किलोमीटर तक तो सरकार करके देती है, उससे ज्यादा कितने गति ढान कितने हैं ऐसे घर 3 पॉइंट कितनी दूर है,
अगर योजना में आते तो योजना से करा देंगे उसको। गवर्नमेंट की स्कीम है 1 किलोमीटर और उससे ज्यादा होगी तो मैं अलावतपुर के लिए जो बिजली पहुंचाने में जो खर्चा लगेगा वो मैं एमपी के फंड से दे दूंगा। दे देंगे, बिजली पहुंचा देंगे। देखिए, मैं इस बात को हमेशा दिल से स्वीकार करता हूँ कि मैं आज जो कुछ आपकी वजह और इतनी बड़ी जीत बगैर छत्तीस बरादरी के लिए और मेरे पास जो कुछ है आपका दिया हुआ है वो आपके लिए। मैं कभी भी कहीं जाता हूँ तो किसी की आलोचना नहीं करता। आलोचना मेरी फितरत में नहीं है। बहुत से लोग यही करते हैं कि खड़े हो गए तो दूसरे विरोधी को गाली देना, उनकी कमियां दिखाना। वो मैं कभी नहीं करता और ना मुझे वो करना आता। और मैं कभी ये दावा भी नहीं करता कि सारी समस्याओं का समाधान हो गया। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि पहले के लोगों ने जो किया है और आपने जब मुझे सांसद बनाया उसके बाद जो हुआ है उनमें तुलना कर लेना और फैसला जो आप करोगे उसको आप दिल से स्वीकार कि उन्होंने क्या किया इलाके के लिए, उन्होंने नहीं किया। अब मैं उनको सारी की चर्चा नहीं कर, लेकिन देखिए इस देश में 3 तरह की सरकारें हैं। एक केंद्र सरकार है, उसका अपना काम है। एक राज्य सरकार है, उनका अपना काम है। एक लोकल सरकार है, जो गांव की सरकार है, जो शहरों की सरकार है, उनका अपना काम है। अब आप कहो कि गांव की सफाई नहीं हो रही तो एक केंद्र का मंत्री सफाई क्यों नहीं कराता? कि सफाई का काम तो जो गांव की सरकार है उसका है या जो नगर पालिका की सरकार है उसका है। लेकिन इन पिछले 9 सालों में पूरे देश की बात नहीं करता, फरीदाबाद की कनेक्टिविटी। तो जब तक किसी भी लोकसभा की या जिले की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। ना वहां खुशहाली आ सकती है, ना वहां तरक्की आ सकती है, ना वहां जमीनों के रेट बढ़ सकते हैं। पहले आप दिल्ली से चलते थे और होटल पर जाते थे, कितना समय लगता था? आधा पौना घंटा तो पलवल में लग जाता था। आज आप फरीदाबाद से चलो ईमानदारी तो पलवल आने में कितना समय लगता है? 25 मिनट जाते और लगाओ आधा घंटा लगा, 3 मिनट में आप पलवल क्रॉस कर जाते। जो बीच में पुल रह गए, मुंडगटी रह गया, बगोला रह गया है, अभी मीतरौल औरंगाबाद एक और बनना है, ये सब मैं करा रहा हूँ। 2-3 हो गए पास, 25 छोड़ के 3-4 और पास हो जाएंगे और कम समय लगेगा। आपको जो बीच में है वो भी पूरा आपके बहुत जल्दी बनने शुरू हो। अब एक दिल्ली बड़ौदा हाईवे जो दिल्ली गुड़गांव से दिल्ली गुड़गांव और से होके निकला था, बड़ौदा होके बॉम्बे के लिए। लेकिन मैंने कहा मेरा फरीदाबाद और पलवल तो इससे अछूता रह जाएगा, हमको क्या फायदा होगा? हमारी कनेक्टिविटी कैसे होगी इससे? दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे पे चढ़ेंगे तो इनको रास्ते में कितना जाम मिलेगा? अगर आप चाहते हो ये लोग सीधे दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे से जुड़े तो आप डीएनजी सराय काले खां से फरीदाबाद होते हुए, कैली होते हुए, बिरकोला होते इसको बॉम्बे हाईवे से जोड़ दीजिए तो सारा यूपी, सारा पूर्वी दिल्ली, सारा उत्तराखंड यहाँ से होके बहुत जल्दी उस रोड पर पहुंच जाएगा। तो हमने 6000 करोड़ रुपए का ये नया हाईवे बनवाया। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।